हेलो गाइस, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पूरा सिलेबस देखने वाले हैं। ए टू जेड सारे टॉपिक्स की बात कर लेंगे जो जो एग्जाम्स में आने वाले हैं। जनरली स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर बहुत वास्ट सिलेबस होता जा रहा है पेपर वन का, ऐसे में दायरा क्या है, वो क्या एरिया है जिसके अंदर वो सारे कंसेप्ट आ जाएंगे जो कि हमें जरूरी है। तो आज मैं इन सारे कंसेप्ट की बात करूंगा, ना एक कंसेप्ट ज्यादा और ना एक कंसेप्ट कम। ए टू जेड सिलेबस की यहाँ पे बात होने वाली है। सबसे पहले ऑनलाइन जो आईसीटी का सिलेबस है वो देख लेते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कितने कम टॉपिक्स दिए हुए हैं। और आप सबको भी पता है टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं, तो एक्चुअली हम चलेंगे इन सिलेबस को देखने के बाद उस सिलेबस पे जो मैंने खुद बनाया है आप सबके लिए, ईच एंड एवरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करके। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो टॉपिक्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अगर केवल वही टॉपिक्स आप क्लियर करके भी एग्जाम देने जाते हैं तो 100% जो आपका आईसीटी आएगा वो उसके अंदर से ही आएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं पुराना सिलेबस जो हमारी स्क्रीन पे दिया हुआ है। भाई आईसीटी के 3 टॉपिक दिए हैं और ये भी बहुत पुराना सिलेबस है। इसके बाद सिलेबस अपडेट हुआ और ये है हमारा नया सिलेबस। हालांकि पुराना सिलेबस अब ऑनलाइन हटा देना चाहिए, लेकिन अभी भी ये सिलेबस जो है ये खुलेआम घूम रहा है, तो इसको तो आपको पूरा ही इग्नोर करना है। और ध्यान देना है, अगर आपके पास कोई ऑफिशियल सिलेबस है जिसमें बुलेट्स में एरो बने हुए हैं तो ये पुराना सिलेबस है। नया सिलेबस देखते हैं जो कि इस प्रकार से है और इसमें भी सारे टॉपिक्स हमारे नहीं दिए हुए हैं आईसीटी के। जनरल एब्रीविएशन टर्मिनोलॉजी, उसके बाद इंटरनेट ईमेल, डिजिटल इनिशिएटिव, आईसीटी गवर्नेंस, बस मजाक चल रहा है। बहुत सारी चीजें आती हैं, हार्डवेयर के टाइप्स, किस टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं, इंटरनेट के काफी सारे टर्मिनोलॉजी, ईमेलिंग की काफी सारी टर्मिनोलॉजी, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो आज हम बात करेंगे एक एक उस टॉपिक की जिस पे आपको कमांड करनी है। एक तरीके का शॉर्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा जिसकी मदद से आपको ए टू जेड जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए ये है सिलेबस हमारा पूरा का पूरा। ये पूरे के पूरे टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं। केवल 4-5 लाइन में आईसीटी नहीं होगा जो यहाँ दिखा दिया गया है हमारे ऑफिशियल सिलेबस के अंदर। तो कैसे ये सिलेबस मैंने बनाया, क्या मेरे पास कोई दिव्य जानकारी आ गई? नहीं, सेम वही क्वेश्चन पेपर्स जो आप अटेम्प्ट करके आते हैं और सेम वही क्वेश्चन पेपर्स जो एनटी के वेबसाइट पे हैं। जब आप 1 बाय 1 सारे पेपर्स को पढ़ते हैं, उसमें से सारे आईसीटी के क्वेश्चन अलग करते हैं, उन आईसीटी क्वेश्चंस को अलग अलग सब सेक्शंस में डालते हैं, तो ये सिलेबस निकल करके आता है। खैर, आपको मेहनत इतनी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपकी साइड से वो मेहनत कर ली है। और आइए 1 बाय 1 जल्दी से देख लेते हैं कि एक्चुअली वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे आईसीटी में क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आईसीटी बेसिक्स। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जैसे सिलेबस में लिखा हुआ था, एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म्स जो आते रहते हैं, रैंडमली शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत कॉमन सेंसिकल होते हैं वो आईसीटी बेसिक्स में आते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मीनिंग को आपको जानना है। आईसीटी मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि संप्रेषण के लिए, दूर दूर तक कम्युनिकेट करने के लिए जब हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं और अपनी जानकारी को इंस्टेंटली दूर दूर तक पहुंचाते हैं, जैसे आजकल इंटरनेट हो गया, तो वो भी एक आईसीटी का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे बात करते हैं हार्डवेयर और मेमोरी की। ध्यान दीजिएगा, इस सिलेबस में काफी सारी चीजें लाल से लिखी हैं। लाल से लिखे होने का मतलब है, जब मैंने एनालिसिस करी है पीवाईक्यूज की तो वहां मैंने पाया है कि ये जो टॉपिक्स हैं जो लाल से लिखे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। जरूर से आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि जो काले से लिखा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरी समझ से आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस देनी होगी काले से लिखे होने वालों को, और जो लाल से जो लिखा है उसको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस देनी है, और जो काले से लिखा है उसको भी इग्नोर नहीं करना है, उसको भी पढ़ के जाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक जो हमारा आईसीटी का है वो है हार्डवेयर का। तो हार्डवेयर में मेमोरी भी आ जाता है, हार्डवेयर भी आ जाता है। सबसे पहले हम हार्डवेयर के बारे में जानते हैं। हार्डवेयर की डेफिनेशन क्या है? वो आपके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो कि टेंजिबल हैं, जिसका मतलब है जिनको आप उठा के देख सकते हो, जिनका वजन है, जो ओवरऑल आपके कंप्यूटर या फोन को बना रहे हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। उसके बाद कंप्यूटर जनरेशन को आप देख लें। पिछली बार इससे कुछ खास क्वेश्चंस नहीं आए थे, लेकिन पिछले बार से ये
काफी ज्यादा आता था, लेकिन जो रीसेंट पेपर है उसमें ज्यादा ये नहीं देखा गया। तो कई जनरेशन्स होती हैं, जैसे फर्स्ट जनरेशन थी जिसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे, सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर्स आ गए, जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर बने थे उसमें ट्रांजिस्टर्स को छोटा करके कॉम्पैक्ट करके आईसी बना दी गई, और फोर्थ जनरेशन में इन आईसीज को भी और छोटा करके प्रोसेसर बना दिए गए, और प्रेजेंट की जो जनरेशन है वो फिफ्थ जनरेशन है, यानी कि एआई की जनरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किस तरीके से हम मशीनों को इंसानों के जैसे काम करा सकते हैं, इस प्रकार की जो रिसर्चेस का एज आज चल रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का की जनरेशन कहलाती है। उसके बाद है कंप्यूटर टाइप्स। कितने प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं ये आप सबको पता है। आपके टेबल पे जो रखा होता है कंप्यूटर वो डेस्कटॉप है, आप जो छोटा कंप्यूटर या लैपटॉप लेते हैं वो लैपटॉप है, हाथ में अगर टच डिवाइस है बड़ी सी तो वो टैबलेट कहलाता है, और छोटी डिवाइस जो हाथ में होती है वो स्मार्टफोन कहलाता है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, और आई होप सबको ही ये बात पता होगी। उसके बाद हम बात करते हैं सीपीयू की, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके पार्ट्स आप जान लें, 3 पार्ट्स होते हैं, एएलयू, सीयू एंड एमयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। और कभी कभी इसके स्पीड से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसकी स्पीड को मापा जाता है हर्ट्ज में, और आजकल के जो प्रोसेसर्स हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 गीगाहर्ट्ज तक जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक, लेकिन बहुत क्वेश्चंस इससे बनते हैं, वो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, और उसके अंदर पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो गाइज आपको पता है, आप जो भी अपना स्मार्टफोन या कंप्यूटर जो ऑपरेट करते हो उसमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक टाइप करने की, दूसरी स्क्रीन पे कुछ भी हो उसको सेलेक्ट करने की। तो जब आप टच के द्वारा या माउस के द्वारा स्क्रीन पे कुछ सेलेक्ट करते हो तो वो माउस जो है आपका एक प्रकार का जो इनपुट डिवाइस है वो पॉइंटिंग डिवाइस कहलाता है। ये कई प्रकार के होते हैं। लैपटॉप में आपको ट्रैक पैड मिलता है, डेस्कटॉप में आपके पास माउस होता है, टैबलेट और स्मार्टफोन में आपको टच मिलता है, और गेम्स खेलते समय आपको मिलती है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक मतलब एक डंडी होती है जिसको घुमा के आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोल वगैरह। तो ये डिफरेंस जानना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपको पता है। आउटपुट का मतलब है जो आपको बाहर आउटपुट दे रहा है, जैसे मॉनिटर्स और स्पीकर्स। और इनपुट क्या होते हैं, वेबकैम, माइक, आपका कीबोर्ड, माउस, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस होते हैं। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आप देख सकते हैं इसमें सब कुछ मैंने लाल कर दिया है क्योंकि इसको जानना बहुत जरूरी है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला है टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी कितने टाइप की होती है, 2 तरीके से इसको विभाजित कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है, ये 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम। और सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जिसके बिना कंप्यूटर आपका टर्न ऑन हो सकता है, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, जो बेसिकली स्टोरेज की डिवाइसेस होती हैं। दूसरा इनका वर्गीकरण करने का तरीका है प्रोसेसिंग मेमोरी एंड स्टोरेज। प्रोसेसिंग मेमोरी वो जो कि एप्लीकेशंस जो करंटली रन हो रही हैं उनको चलाने के लिए यूज होती है, जिससे आपका जो कंप्यूटर है या फोन है स्मूथली चल पाता है। अगर रैम ज्यादा होगी, कैश और रजिस्टर ज्यादा होगी, तो ज्यादा से ज्यादा ऐप आप बैकग्राउंड में खोल पाएंगे। जो एप्स को, करंट एप्स को प्रोसेस करने वाली मेमोरी है वो प्रोसेसिंग मेमोरी है, और जहां ऐप, मूवीज और मल्टीमीडिया स्टोर होती हैं वो स्टोरेजेस कहलाते हैं। तो बेसिकली जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये स्टोरेज ही होती है। ओके, तो प्रोसेसिंग मेमोरी एक तो हमारी रैम है जो यहाँ प्राइमरी मेमोरी में लिखी है, प्लस 2 मेमोरीज और लिखी हैं, कैश और रजिस्टर। ये दोनों मेमोरीज सीपीयू के अंदर होती हैं। इसके बाद स्टोरेज में एक प्रकार की मेमोरी आती है जो ऑप्टिकल ड्राइव कहलाती है। ये 3 प्रकार की होती है, सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी यानी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क एंड ब्लूरे। इनकी स्टोरेजेस में फर्क होता है, सीडी में कम स्टोरेज होती है, डीवीडी में ज्यादा, और ब्लूरे में सबसे ज्यादा स्टोरेज होती है। एक प्रकार की डिस्क जो पहले जमाने में आप सीडी प्लेयर पे सीडी चलाते थे, ये तीनों उसी के कैटेगरी में आती हैं। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मेमोरी स्पीड्स एंड कितना वो वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है। ध्यान देना, जो भी हमारी प्रोसेसिंग मेमोरीज होती हैं वो
वॉलेटाइल इन नेचर होती हैं। वॉलेटाइल का क्या मतलब है, वो डिलीट हो जाती हैं कंप्यूटर के टर्न ऑन होने पे, उनका डेटा रिफ्रेश हो जाता है। जबकि स्टोरेज और रोम नॉन वॉलेटाइल हैं, इसका मतलब कंप्यूटर को टर्न ऑफ करने पर भी रोम और जितने स्टोरेजेस यहाँ पे हैं इनका डेटा डिलीट नहीं होता है। इसके अलावा स्पीड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पिछली बार आए हैं, जिसमें ये पूछा गया है कि जो जितनी मेमोरीज हैं, चाहे प्रोसेसिंग हो या स्टोरेज हो, उनकी स्पीड कितनी होती है, उनको अरेंज करो। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पीड रजिस्टर की है, सेकंड नंबर पे कैश की है, तीसरे नंबर पे रैम की है, चौथे नंबर पे एसएसडी की है, पांचवें नंबर पे एचडीडी की है और छठे नंबर पे ऑप्टिकल की है। तो ये रैंकिंग जो है ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को यहाँ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ टॉपिक का, इसलिए थोड़ा सा रश कर रहा हूँ। आई होप आपने मेरे से ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है, इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जो मैं टॉपिक्स एक साथ रिवीजन करा रहा हूँ आपके उसमें। लेकिन अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता है, आपके लिए बहुत नया है ये टॉपिक, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरी वीडियोस जरूर से देखें, जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैं चीजों को समझाता हूं। और अगर आपको इस चैनल पे, क्योंकि मेरा एक दूसरा चैनल है उस पर मैं वीडियोस बना रहा हूं, लेकिन अगर आपको इस चैनल पे वीडियोस चाहिए तो कमेंट जरूर से कर दें नीचे कि हाँ भाई मुझे अलग अलग टॉपिक्स की बड़ी बड़ी वीडियो एक्सप्लेन करने वाली वीडियोस चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है स्टोरेज का, सॉफ्टवेयर का। तो हार्डवेयर की हमने बात कर ली, मेमोरी की हमने बात कर ली, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर में सबसे पहले कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स आते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जिनका रुपए में आपको लाइसेंस खरीदना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। फ्रीवेयर जो आपको फ्री में मिलता है, और ओपन सोर्स ये भी आपको फ्री में मिलता है, लेकिन इसका सोर्स कोड आपको अवेलेबल होता है, यानी इसका सोर्स कोड आप डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर को एडिट कर सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। फ्रीवेयर भी फ्री होता है, लेकिन आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है हमारे एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ्रीवेयर है हमारे जितने भी आप एप्स, व्हाट्सएप, फेसबुक डाउनलोड करते हैं वो फ्री हैं। और ओपन सोर्स हैं जैसे लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इसके अलावा जो मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर हो गया, ये सारे ओपन सोर्स हैं जिनको कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। उसके बाद अगला वर्गीकरण है ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है वो मेन सॉफ्टवेयर आपके डिवाइसेस में जो हार्डवेयर से डायरेक्ट कांटेक्ट रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, विंडोज का डायरेक्ट कांटेक्ट है सारे हार्डवेयर से। फोन में एंड्रॉइड है, उसका डायरेक्ट कांटेक्ट है सारे के सारे हार्डवेयर से। लेकिन इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम दूसरे सॉफ्टवेयर्स डालते हैं, इंस्टॉल करते हैं, जिन्हें हम प्ले स्टोर से, वो एप्स या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक होते हैं, यानी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग एप्स को डिजाइन करना पड़ता है। विंडोज की एप्स अलग तरीके से डिजाइन होती हैं, एंड्रॉइड की एप अलग तरीके से डिजाइन होती हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डायरेक्ट कंट्रोल हार्डवेयर को नहीं होता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से परमिशन मांगता है, फिर आपको पॉपअप दिखाई देता है, जब आप अलाउ करते हो तो आपकी ऐप को किसी हार्डवेयर का एक्सेस मिलता है। जैसे जब आप पहली बार व्हाट्सएप डाउनलोड करते हो तो वहां क्या होता है, कैमरा खोलने पे आपको परमिशन के लिए बोलता है। तो इसका मतलब कि व्हाट्सएप के पास डायरेक्ट हार्डवेयर का कंट्रोल नहीं है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की ओर जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे पूछता है, आप अलाउ करते हो, तब किसी ऐप को हार्डवेयर का एक्सेस होता है। और फाइनली आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जैसे एंटीवायरस हो गया, डिस्क डीफ्रैगमेंटर हो गया। ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके कंप्यूटर को स्मूथ चलाने में मदद करते हैं। रैम क्लीनर भी इसके अंदर आता है। उसके बाद अगला आता है मैलवेयर। मैलवेयर मतलब एक बुरा सॉफ्टवेयर जो आप नहीं चाहेंगे आपके कंप्यूटर में हो, और ऐसे सॉफ्टवेयर्स को डिटेक्ट करके रिमूव करने के लिए हमारे पास आता है एंटीवायरस। तो कितने प्रकार के मैलवेयर होते हैं, एक होता है ट्रोजन जो बहरूपिया वायरस है, किसी लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर का रूप लेकर के आया है आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए। स्पाईवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो हिडन होता है आपके कंप्यूटर में कहीं, और आपकी सारी जानकारी जो है किसी थर्ड पार्टी को दे रहा होता है, एक तरीके से आपकी जासूसी कर रहा होता है। और फिर एक होता है वायरस। वायरस का मतलब है एक ऐसा मैलवेयर जो अपनी ही कॉपी बना करके फैला देता है खुद को आपके पूरे कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद एमएस ऑफिस से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, जनरल क्वेश्चंस, जैसे हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, कट कॉपी पेस्ट के फंक्शंस पे भी
आपको क्वेश्चंस बन करके आ सकते हैं। तो थोड़ा आपको आइडिया रखना है कि MS ऑफिस, एक्सेल, MS वर्ड ये सब कैसे काम करते हैं, उनसे भी कुछ कुछ जनरल नॉलेज की चीजें पूछ ली जाती हैं। उसके बाद हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस, जिसमें आता है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो लो लेवल लैंग्वेज जो 0-1 के डिजिट में मशीन के लेवल पे चलती है, आप सबको पता है बाइनरी लैंग्वेज पे मशीन काम करती है, 0-1 के लेवल पे मशीन ऑर्डर्स को समझती है। लेकिन हम जो आदेश देते हैं वो 0-1 के लेवल पे नहीं होता, हमारे सामने आइकन्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, बटन्स होते हैं, उनको क्लिक करके हम लोग आदेश देते हैं। तो जहां हमारा इंटरेक्शन है वो हाई लेवल है, और लो लेवल पे कहीं ना कहीं मशीन जो है उसको 0-1 की डिजिट में समझ रही है। तो ये जो बीच का ट्रांसलेशन है हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज का, वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर करते हैं। इनके बारे में भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला हमारा टॉपिक आता है डेटा एंड नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के न्यूमेरिक सवाल भी आते हैं कन्वर्जन करने के लिए, जिनको आपको जानना जरूरी है। लेकिन नंबर सिस्टम से पहले आपको समझना है कि डेटा क्या है और मल्टीमीडिया कैसे बनता है डेटा से। जो इंटरनेट का डेटा आप डाउनलोड करते हो उसको अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हो, चाहे मूवी देख लो, चाहे गाने सुन लो, चाहे गेम खेल लो। तो ये सारी जो इंटरैक्टिव चीजें हैं वो सारी की सारी मल्टीमीडिया कहलाती हैं, और इनके अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स होते हैं। तो हर मल्टीमीडिया के अलग अलग टाइप के फाइल फॉर्मेट्स हैं जो आपको याद करने हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। जैसे ऑडियो का फाइल फॉर्मेट अधिकतर होता है MP3, वीडियो का होता है MP4, इमेजेस का हो सकता है PNG या JPEG जिसको बोलते हैं। तो ये आपको फाइल एक्सटेंशंस सबके याद करने हैं। इसके अलावा कई सारे फाइल एक्सटेंशंस होते हैं अलग अलग प्रकार की मल्टीमीडिया फाइल्स के। अगला टॉपिक इसके अंदर आता है डेटा यूनिट एंड स्पीड का। सबसे पहले बात करते हैं डेटा यूनिट्स। तो किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स, किस यूनिट से हम डेटा को स्टोर करते हैं, एक तो ये चीज, प्लस इंटरनेट की स्पीड जैसे होती है KBPS, किलो बिट्स प्रति सेकंड, MBPS, मेगाबिट्स प्रति सेकंड। तो डेटा यूनिट्स एंड स्पीड आपको अच्छे से समझ लेनी है। उसके बाद फाइनल आता है इस सेक्शन के अंदर नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन। तो नंबर सिस्टम आपको समझने अलग अलग प्रकार के। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है, एंड डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। ये 4 नंबर सिस्टम आपको समझने हैं, और कन्वर्जन आपको सीखना है बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम का। बाइनरी से डेसिमल कैसे होगा, डेसिमल से बाइनरी कैसे होगा, 2s कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर सीखनी है। अगर आप ये वीडियो देख के परेशान हो रहे हैं कि यार ये क्या चीजें हैं, कौन कौन से टॉपिक है, हो सकता है आपने पहले कभी नहीं इन टॉपिक्स के बारे में सुना हो, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये वीडियो आपको गाइडेंस देने के लिए है, इंपॉर्टेंट की टर्म्स देने के लिए, जो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ये इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं, नंबर सिस्टम, कन्वर्जन, डेटा यूनिट, स्पीड। तो ये जो वीडियो है ये आपको पूरा आइडिया देगा, गाइडेंस देगा कि भाई एक्चुअली क्या क्या चीजें हैं जो आईसीटी में हमें पढ़नी है। जाहिर सी बात है सिलेबस अगर आप देखें तो कुछ लिखा ही नहीं है सिलेबस के अंदर, 4-5 चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो बिल्कुल आपके काम का नहीं है सिलेबस। और अगर आप कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो भाई वो पढ़ाने वाले के ऊपर है, कहाँ आपको समंदर में उठा करके ले जाए और क्या क्या पढ़ाने लगे। तो ऐसे में ये जो गाइडलाइंस है ये आपको निश्चित फोकस करने में मदद करेंगी कि एक्चुअली पढ़ना क्या है और एक्चुअली किस कंटेंट को हमें अवॉइड करना है। तो अपनी जागो ग्राहक जागो, अपनी समझदारी अपने पास रखो। आज ऑनलाइन समंदर है कंटेंट का, और उस समंदर में तुम डूब गए तो नुकसान तुम्हारा होगा। जिसका कंटेंट तुम घंटों घंटों देख रहे हो और वो बिल्कुल भी काम का नहीं है, उसका फायदा हो जाएगा। तो आपको अपना फायदा करना है, देखें वही जो कि काम का हो। तो ये जो जितने टॉपिक्स हैं ये कीवर्ड्स हैं जो आपको पूरा गाइडेंस देंगे कि आखिर क्या देखना है और क्या एकदम से इग्नोर कर देना है, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट चीज पूछी नहीं जा रही है एग्जाम में। और ऐसा बहुत कंटेंट है यकीन मानो ऑनलाइन जो पूछा तो कुछ भी नहीं जा रहा है, लेकिन क्योंकि बनाना है 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, तो कुछ भी अंड संड डाल के उसको बना दिया गया है। तो ऐसे में समझदार बनो, सतर्क बनो, ताकि कोई भी आपका फायदा ना उठा पाए, आपको नुकसान ना पहुंचा पाए। आप सोचोगे नुकसान कैसे हो जाएगा वीडियो देखने से, भाई टाइम भी अगर वेस्ट होता है तो वो भी आपका नुकसान है। तो उस नुकसान से भी आपको बचना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होती है। उसके बाद हमारे पास आता है अगला टॉपिक इंटरनेट का। इंटरनेट में देख लो क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। सबसे पहला है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। WLAN क्या है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। मैन क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। पैन क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क।
तो बड़े से छोटे होते हुए नेटवर्क्स हैं और इनके फुल फॉर्म्स मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर आपको फिर से मैं कह रहा हूं डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना, आराम से एक एक टॉपिक के बारे में बढ़िया से बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, कुछ भी ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक आता है एरियाज ऑफ नेटवर्क, जिसमें एक इंटरनेट आता है, एक इंट्रानेट आता है और एक एक्स्ट्रानेट आता है। आई होप आप लोग को मतलब पता होगा, नहीं पता है अगेन कमेंट डाउन बिलो। ओके, अगला है वेब एड्रेस एंड इट कंपोनेंट्स। तो जो पूरा वेब एड्रेस होता है, जब आप वेब ब्राउजर खोलते हैं और उसमें कोई वेबसाइट का नाम मान लो facebook.com टाइप करते हैं, तो फेसबुक जो लिखा है वो एक डोमेन नेम है, आगे .com जो लगा है वो एक्सटेंशन है, और शुरुआत में HTTP प्रोटोकॉल लगता है। तो दो प्रकार के जनरली प्रोटोकॉल होते हैं, HTTP और FTP। तो ये सब चीजें प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी आ जाती है। इसके अलावा है ऑनलाइन स्कैम एंड फायरवॉल। ऑनलाइन स्कैम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें फिशिंग के बारे में पूछा जाता है, स्पैमिंग क्या है पूछा जाता है, स्निफिंग क्या है पूछा जाता है। तो ये ऑनलाइन स्कैमिंग के बारे में भी आपको अवेयर रहना है। और प्लस फायरवॉल जो कि इन स्कैम से आपकी मदद करता है, कई आईपी एड्रेसेस को व्हाइट लिस्ट या ब्लैक लिस्ट करके वो फायरवॉल होता है। उसके अलावा गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स या हायर एजुकेशन इनिशिएटिव्स कह सकते हो, जो बेसिकली यहाँ सिलेबस में लिखा है। जैसे आप देख सकते हो डिजिटल इनिशिएटिव या आईसीटी एंड गवर्नेंस, ये सारा का सारा इसके अंदर ही आ जाता है। स्वयं प्रभा, साक्षात विद्वान, कई ऐसी सर्विसेज गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके, जो कि स्टूडेंट्स को फायदा दे रही हैं एजुकेशन स्प्रेड करने के संबंध में। और उसके बाद हमारा आ जाता है ईमेलिंग। फाइनली ईमेलिंग के बारे में भी अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं, पिछली बार क्वेश्चंस नहीं बने थे लेकिन पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले क्या पढ़ना है, ईमेलिंग सर्वर्स दो प्रकार के होते हैं, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और POP यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो एक इनकमिंग है, एक आउटगोइंग है, ये दो प्रकार के सर्वर आपको पता होने चाहिए। उसके बाद ईमेल फील्ड्स की बात करें, यानी कि जो ईमेल आप सेंड करते हैं तो क्या क्या उसमें फील्ड्स होती हैं। तो उसमें अटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए क्या है, मतलब फाइल को जोड़ के भेजना ईमेल के साथ अटैचमेंट करना कहलाता है। और फिर CC और BCC क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कुछ सालों से नहीं आ रहा है CC BCC, लेकिन जब कुछ सालों पहले जब आता था तो बहुत ज्यादा आता था। तो एक बार इसको भी देख लें, हो सकता है अगली बार रिपीट हो जाए। तो CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC की जो फील्ड होती है उसमें आप किसी का ईमेल आईडी डालेंगे तो उसको एक कॉपी जाएगी मेल की। मेन कॉपी आपको जिसको देनी है वो टू फील्ड में आएगा, यानी कि जिसको आप अपना मेल भेज रहे हैं, लेकिन CC में जो आदमी होगा उसको भी वो मेल जाएगा एज अ कार्बन कॉपी। जैसे कभी कभी आप बिल बनवाते हैं तो आपको कार्बन कॉपी मिलती है, थाने में कोई रिपोर्ट लिखवाते हैं मोबाइल वगैरह चोरी हो जाने की तो आपको एक कार्बन कॉपी मिलती है, वो एक सबूत के तरीके से यूज होती है कि हाँ भाई फला फला आदमी को मेल इस तारीख को भेजा गया है। लेकिन BCC का मतलब क्या होता है, यूज इसका वही है, इसको भी एक कार्बन कॉपी जाती है, लेकिन जो BCC फील्ड में है वो किसी को दिखाई नहीं देता, वो CC को भी नहीं दिखता, वो 2 को भी नहीं दिखता, और BCC में अगर 2-4 लोग हैं तो वो भी एक दूसरे को नहीं देख पाते। तो B का मतलब यहां हिडन है, या कह लो B का जो फुल फॉर्म है वो ब्लाइंड है, यानी कि ये जो BCC है ये दूसरों से हिडन होता है, ये खुद ब्लाइंड नहीं होता, दूसरे इसके लिए ब्लाइंड होते हैं, इस बात को आपको समझना है। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट ICT का एक्चुअल सिलेबस, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो इतनी सालों की मेरी मेहनत है एक एक क्वेश्चन की एनालिसिस करने की, कहीं ना कहीं आपको काम आएगी, और सारे टॉपिक्स जो हैं वो अब आपकी मुट्ठी में आ चुके हैं। अब ये आप कंपेयर करा सकते हो इतने सारे टॉपिक्स और सिलेबस में क्या दिया हुआ है, 4 लाइन में सिलेबस को खत्म किया गया है, मात्र इतने से टॉपिक, मतलब ये मुझे लगता है 1% भी नहीं कवर करता है उसका जो एक्चुअली में क्वेश्चंस आते हैं। आई होप अब आपको आइडिया लग गया होगा। इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं कुमार भरत EDU चैनल पे, इसको आप सर्च करेंगे, आप कुमार भरत भी सर्च कर लेंगे टेलीग्राम पे तो मेरा चैनल आपको दिख जाएगा, और वहां पे मैं इस PDF को डाल दूंगा, वहां से जरूर डाउनलोड कर लेना। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट में जरूर से बता सकते हो कि अगर ऐसे ही मुझे और क्विक टॉपिक्स बनाने हैं दूसरे पेपर उनके सेक्शंस के भी, तो वो भी मैं डेली बना बना के डालता जाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको हेल्प किया तो जरूर से कमेंट करना, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि
क्या ये वाकई आपको हेल्प करेगा कि एक साथ सारे के सारे टॉपिक्स एक जगह दिए हों। सो गाइस, खैर आज के लिए इतना ही। कमेंट जरूर से करना भाई, लाइक कर देना अप्रिशिएट करने के लिए, और अगर ऐसे ही कंटेंट चाहते हो पेपर की तैयारी के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।